या रहमान रहीम है। अस्सलामु अलैकुम आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। तो बिस्मिल्लाह से बोलने शुरू करने का मतलब या अर्रहमानी, ब्रैकेट है उनकी तकवा लेने का पॉइंट, बॉडी का जो शर्मगाह एंड फिंगर होता है। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि स्त्री का सम्मान कैसे करें। लिमिटेशंस ठीक है ना। नंबर 1, स्त्री यानी वाइफ स्त्री को कहते हैं रहमानी यानी अल जन्नता तक पहुंचने का मीडिया। ओके, जिसके जरिए इबादत शुरू होती है एज पर अल कुरान। ठीक। नंबर 2 क्या है। सपोज this is here. ओके, ये लो। तो ये हो गया ओके। ये हो गया ये इसमें नंबर 2 पॉइंट हो गया ओके। नंबर 2 पॉइंट हो गया किसी भी स्त्री को देखना कोई वायलेशन नहीं होता, मगर मगर जस्ट वेट, थोड़ा सा इसमें
इसका जो ब्लर आ रहा है, हाउ दिस इज लाइक दिस। ओके, तो हो गया ना, नहीं होता। मगर किसी भी स्थिति को देखना कोई वालिशन नहीं होता, मगर इस तरह कि उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई उसे देख रहा है, मगर not more than 3 to 5 seconds in general। अगर इजाज़त है तो बातें भी कर सकते हैं, अगर उसके घर वाले एग्री होते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी बात करनी है तो उसके हस्बैंड से करनी चाहिए, न कि वाइफ से। ठीक। इन जनरल केसेस, ओके। दूसरा ये मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, जिससे काफ़ी फैमिलियों में दरार पैदा होने लगती है। वो ये है कि जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई भी वुमेन भी मिलती है किसी की वाइफ से, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों होना चाहिए, एंड जिससे मिलने आए हैं उसके हस्बैंड के सामने मिलना चाहिए, क्योंकि दो स्त्रियां आपस में एक दूसरे के घर वालों को लेकर गॉसिप्स करती
देती हैं मिस फीडिंग, नहीं उनको गलत राय मशवरे देती रहती हैं, जिससे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। क्या ज़रूरत है किसी को मिलने से, किसी की बीवी से? गली की कोई खाला है या कोई गली की कोई वो है, जो कोई बुजुर्ग लेडी है, वो सिर्फ सताई हुई होती हैं अपनी बहुओं से, तो वो अपना दिल हल्का करने के लिए उधर आ जाती हैं, अपनी आग दूसरे घर में लगाने के लिए, और कोई काम नहीं होता उनका। ओके, सो beware of such people who misguide your wife. Okay, और वोमेन हजरात जो होती हैं उनको भी यह चाहिए कि खुद ये कह दें कि मेरे हस्बैंड से बात करें। टाइम बता दें। देखिए, दिस इज विदिन sibling people. No restriction. Otherwise, in presence of husband and हस्बैंड की इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है। टू नॉट हाइड anything with your husband anymore. Okay. शैतान रजीम वो कभी भी घर को स्पॉइल करवा सकता है। शयातीन का यूज
चॉइस करवा के, ओके। नेवर हैड एंड ऑलवेज ओबे husbands, always obey husbands request, always। देखिए दुनिया कितनी बेहतरीन और हो जाएगी। लेडीज़ तो एक रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का सहारा होता है, और फिर वो खुद ही अपने आप को भगवान दादा समझने लगती हैं, तो यहाँ से लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनको अपनी वैल्यू समझना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है। रब्बुल आलमीन को खुशी तभी पहुंचती है जब वाइफ हस्बैंड का कहना मानती है और उनके मुताबिक जो है वो चलती है। हस्बैंड के हस्बैंड नौकर है और बीवी जो है वो एक ज़रिया है रब्बुल आलमीन की इबादत करने का। उसके बगैर इबादत कबूल नहीं है। आप कितने भी ज्ञानी हो, पाठ करने के ज़रिए उसको समझ के लिख के, वैसा नहीं है। जब तक आप वाइफ का सहारा नहीं लोगे तब तक नहीं। दैट्स वाई यू हैव बीन मेड एज मैन। इफ़ यू डोंट यूज़ प्रैक्टिकली योर मैनशिप, then Al-Quran does not belong to him or do not belong to them who are hatred of having sex with wife by marrying her or without marrying her. Thank you very much. Have a nice time। और वुमेंस डे है आज, लेकिन आप वैल्यू समझिए, वुमेन अपनी वैल्यू समझिए, और घर में जो भी रिलेशंस हैं उनकी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हस्बैंड जो है वो कभी भी उसकी एक्साइटमेंट में कमी नहीं आना चाहिए। एक्साइटमेंट जहाँ कमी आए इसका मतलब इबादत से गाफिल करार। गाफिल कौन कौन करा रहा है? सास है, बहू है, नंद है, देवरानी है, जेठानी है, पड़ोसन है, या और कोई गली की बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो मिसगाइडेड करती हैं, अपने घर की कहानी तो सुनाती, कभी नहीं ऐसे। उन्हें नेवर टेक ए पार्ट ऑफ दिस थिंग, ओके। दिस इज़ शैतानी हरकत यहाँ से शुरू होती है और घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़े से इंटरटेनमेंट नहीं है, वो इंटरटेनमेंट के लिए आप अपने हस्बैंड से कहिए हमें ये चीज़ मुहैया करिए, उससे हम अपना इंटरटेनमेंट करें। आप भी एब्सेंस में बच्चे होते हैं, खाना बनाओ, कपड़े धो, इस्त्री करो, एंटरटेन, म्यूज़िक है, ये है, बुक्स हैं, पढ़िए, ऐसे है। टेलीफोन है, हस्बैंड से बात करिए, अपने ब्रदर से बात करिए, सिस्टर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए। दैट्स इट। फ्रेंड विदाउट हर हस्बैंड और हर हस्बैंड कभी भी गॉसिप नहीं करना है। फॉर ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड by securing the positive attendance by being as Yuminna lady and Amanu and then Aminu and then Annase husband. Thank you very much. Assalamu alaikum wa akhir dawakum alhamdulillah rabbil alamin। Bye। मोहम्मद अल्ताफ़ मेरा नाम है, और कीप इन टच ऑन माई यूट्यूब चैनल। I have been in the process
of sharing each day video from Al Quran, what is written in that, and what the people have been following, so they can make a little corrective action and make the right, yes, make their wrong deed into right deeds. Okay, जिसको बोलते हैं सिरात मुस्तकीमा, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा. We keep on speaking, but we never bother. What is the Sirat Mustaqima? Who will speak you Sirat Mustaqima? You go through your last 50 days joining the people who are so-called Imam. Have he taught you the Sirat Mustaqima, or just simply के पकोड़े तल के सेम टाइप के आ गए पकोड़े तल के आ गए वही खा लिए, आ गए वही खा लिए? व्हाट इज सिरात मुस्तकीमा? You are playing a table tennis, just tick tock, tick tock, tick tock. You are not playing as a player. That is not the game. Game is that you just defeat other party by making a good service, by making a good shot, by defend his or her shot. This is the game. So be like a wise man. Okay, thank you very much. And not cheating in the life. Okay, good player is that player who never believe in the cheating. खोखली हंसी हंसना एक गुड प्लेयर का काम नहीं होता है. अंडरस्टैंड? जो एक दिल से जो खुशी आती है, और उसकी वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ही जानता है उसको. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह. बाय.